आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब रिश्तों में गर्माहट दिखाने की कोशिश की जा रही है। आज की डेट में आपस में मिलना जुलना शुरू हो गया, एक दूसरे की तारीफ फिर दोबारा से शुरू हो गई है। यहाँ तक कि मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही हैं कि पहले इसने पूछा था, मैंने बताया था, ये चीज़ तो डिस्कस करी थी। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, आज ये लोग कह रहे हैं और इससे पहले भी इन लोगों ने ही कही थी वो सारी बातें जिसका हम बार बार जिक्र करते रहते हैं। तो अब एक दूसरे के थंबनेल पे भी दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के नाम भी जो है थंबनेल पे दिखाई दे रहे हैं। और यही नहीं, व्लॉग में भी पूरी बढ़ चढ़ कर एक दूसरे की तारीफें की जा रही हैं। आखिरकार ये जो है कब तक चलता, एक ना एक दिन तो इनको ये करना ही था, क्योंकि इनका जो व्लॉगिंग कैरियर है, जो इनकी जो व्लॉगिंग है वो इसी बात के ऊपर है। एक मुस्लिम है, दूसरा आपस में बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं, तीसरे एक दूसरे की बहुत कदर करते हैं। कभी आपको गुस्सा, कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं दिखाई देगी। मतलब आदमी तो है ही नहीं, थोड़ा सुपर ह्यूमन टाइप के लोग हैं जिनको कुछ बुरा नहीं लगता, जिनको कभी भी कुछ गलत नहीं करते और कुछ एक दूसरे के साथ भी गलत नहीं करते। बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं, हर चीज़ का पालन जो बिल्कुल नियम कायदे से करते हैं। तो इन्हीं सब बुनियादों पे इनकी व्लॉगिंग छुपी हुई है या टिकी हुई है। तो अगर ये हम साथ साथ है का जो फर्स्ट पार्ट है उसी को छोड़कर किसी और झंडे के नीचे चले जाएंगे तो डेफिनेटली इनकी व्लॉगिंग नहीं चलेगी। हमेशा एक दूसरे के जो व्यूअर्स हैं उनका सहारा लेना चाहते हैं, उनसे किसी से भी बना के रखना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि एक बार फिर मिले हैं और फिर मिले हैं तो थोड़ा गर्माहट दिखा रहे हैं एक दूसरे के साथ में कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल है और हम एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं और रात दिन ऐसे ही पूछते हैं जैसे अभी कुछ दिन पहले पूछना पाछना चलना था इनका। चलिए व्लॉग की बात करते हैं। अब जो है ये प्रोग्राम बना है कि सबको लेके जाएगी डब्बा और वो ही जाके कॉफ़ी पिलाएगी, सबको दावत खिलाएगी, सब कुछ खिलाएगी। और लट्टू सिंह बोल क्या रहा है कि तुम हम सब की माँ हो, तुम इसलिए जो ना ये सब खिलाओगी। देखिए किसी भी बात के लिए मतलब ऐसे कह देना कि भाई तुम माँ जैसा काम करती हो या फिर मुझे बख्शो मेरी माँ, इस तरीके से कभी भी बीवी को माँ कह देना वो गुनाह नहीं है, वो मतलब गलत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट ये कह देना कि तुम हमारी माँ हो और तुम ही लेके चलो, इसलिए ये चीज़ें गलत है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और ये दोनों पता नहीं क्या अपना एक नया रिश्ता बना के चलते हैं, कभी बेटा बेटी चलता है, कभी भैया चलता है, कभी भाई चलता है। इनको किसी चीज़ की मतलब परवाह ही नहीं है कि भाई क्या हमारे इस्लाम में कहा गया है। देखिए प्यार मोहब्बत होना अलग बात है, लेकिन फिर भी आप हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, तो आपको उसके हिसाब से लेके चलना होता है। तो यहाँ पर ये कोई मर्यादा नहीं रखते, कुछ भी एक दूसरे के साथ में बोलते हैं, ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं जो ठीक नहीं है। जो लोग अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं कि किस तरह से क्या बात बोलनी चाहिए, तो कुछ ऐसी बातें भी होती है जिनसे कि आदमी का निकाह तक टूट जाता है। चलिए ये तो होगी इस्लाम की बात होगी, पर देखने वाली बात ये है, ये कह रहा है कि तुम खिलाओगी। भैया और कौन खिलाता है? रोज़ कौन खिलाता है? रोज़ तुम्हें बाहर कौन लेके जाता है? कौन ये सब गाड़ी जो लेके जा रहे हो तुम, इसमें पेट्रोल कौन डलवाता है? वहाँ पर जाके कॉफ़ी पिज़्ज़ा इन सब के जो पैसे कौन देता है? मॉल्स में जाके शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग कौन कराता है, कौन देता है उसके पैसे? तो फिर आज कैसे स्पेशल डे कि भाई वो ही करेगी, वो आज तक वो ही तो करती आ रही है। इस समय तो एक ही कहावत याद आ रही है जो कि नॉर्मली बोली जाती है कि चूहे को मिली हल्दी की गांठ और वो बन बैठा पंसारी। तो समझ गए होगे कि हमारा चूहा जो है आज क्या क्या चू 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 कर रहा है और उसका नाम लेके कर रहा है अभी भी। सुधर जाओ गुटखा किंग जी, सुधर जाओ, तुम्हारे गुटखे तक के पैसे के लिए तो तुम्हें इसके ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। पहले गुटखा खाओगे, फिर वो दांत साफ कराएगी, फिर गुटखा खाओगे। और यहीं पे जो गुस्सा शुरू हो जाता है डब्बा का। और इसके बाद में शिक्षा भी दे रहा है कि भाई अगर जो है बीवी का जो मूड खराब हो तो घुमाना चाहिए, सबको घुमाना चाहिए, भाई आप लोगों को भी घुमाना चाहिए। और अब तो बेचारे ने जितनी भी इंग्लिश आती है वो सब साथ में बोल दिया है, नॉट गुस्सा। और देखिए बेकरी शॉप में आते ही एकदम से जो मूड एकदम से चेंज हो गया डब्बा का, क्योंकि इसका तो बेसिकली इलाज ही है, इसकी जो दवाई है ना, इसका जो ट्रीटमेंट है ना, वो ट्रीटमेंट यही है। इसको शॉपिंग करने के लिए ले आओ, बस फिर तो बस सब कुछ सही है। और देखिए सरप्राइज़ देने के लिए कहाँ ले गया, अपने रेस्टोरेंट ले गया। भैया रेस्टोरेंट का इस तरह का उपयोग कर रहे हो,
ये कहाँ की समझदारी है। और उसकी लैंग्वेज तो देखो, कह रहा है कि जैसे तुमने ना गाड़ी में मेरे को बोल बोल के मेरा दिमाग पंचर कर दिया। आजकल लगातार अपनी पढ़ाई के पूरे सबूत दे रहा है ये गुटखा की, सब सच साबित कर रहा है कि वाकई में ये ना कोई एजुकेशन से इसका कोई वास्ता है, ना इसने कुछ भी ऐसा कुछ किया है। घर में जैसे बच्चे कहते हैं ना कि बहुत जोर से भूख लगी हुई है, जो कुछ बनाया वो खाने को दे दो, तो वो सारी चीज़ें वही दिखा रही है, बता रही है। और ये मतलब जानबूझ के, क्योंकि कैमरा ऑन है तो फिर यूँ के कलेजी नहीं खानी, बाकी सब चीज़ें मेरे को दे दो और ऊपर ही लेकर आ जाओ। मतलब जो है वो एक जगह पे वहीं पर। और ये देखने वाली बात है कि इसका लंच चल रहा है, लेकिन बाकी सब कहाँ है? बाकी सब लोगों ने लंच कब किया और क्यों ये एक साथ लंच नहीं हो रहा है? कब बना, क्या बना, कैसे बनाया, किसने बनाया, इस सब से कोई मतलब नहीं है। फ़नी अक्सर जो ना बनियान पहने घर में बैठे रहता है और व्लॉग शूट होता रहता है। अच्छा नहीं लगता इस तरह से प्रोड्यूस करना। भाई ठीक है, मानते हैं घर के अंदर जो जैसा मर्जी बैठे रहते हैं और जैसा मर्जी लाइफ स्टाइल जिए और अपने कंफर्टेबल स्टेज पे रहें, लेकिन जब आप व्लॉग बना रहे हो तो कम से कम इन बातों का ख्याल करना चाहिए कि आपकी ड्रेस सेंस क्या है और कि उससे क्या मैसेज जाता है। ये सब लोग तो अपने नॉन वेज में बिजी रहते हैं, तो बीच में फंस जाता है कृष्णा। तो कृष्णा जो है अपने लिए दही और आलू बना रहा है। अब देखिए, अगर वो बना रहा है तो उसको बर्तन और ये सब चीज़ें जो किसने दी होंगी, वो इन लोगों ने दी होंगी ना। तो इनको क्या पता नहीं है कि कौन सा स्पैचुला यूज़ करना है, कौन सा कोटिंग वाला पैन यूज़ करना है, और दोनों को एक साथ यूज़ नहीं करना। ये बात इसने व्लॉग में कई बार कही है कि हमारे कपड़े ऐसे हैं, हमारी चप्पल ऐसी है, तो मॉल वाले जो है घुसने नहीं देंगे और वहाँ से भगा देंगे कि भाई इनके बस की क्या है, ये तो नहीं ले सकते। मैं खुद सोच रहा था ये वाली बातें ये बार बार क्यों कह रही हैं। ये इसलिए कह रही है क्योंकि मैडम के लिए जो इन्होंने गिफ्ट लिया है वो एलवी से लिया है। और कितनी बार बात हो चुकी है कि अगर आप जा रहे हो मॉल्स वगैरह इन सब में जा रहे हो तो लेडीज़ वॉशरूम में जाते हो तो वहाँ शूट नहीं करना चाहिए। वॉशरूम एक कॉमन जगह है लेकिन प्राइवेट है। प्राइवेट इसलिए कि क्योंकि वहाँ पर प्राइवेसी है लड़कियों की, लेडीज़ की। और आप जो व्लॉग बनाते हो वो कुछ लोगों में जाता है, कुछ लाख लोगों में जाता है, तो ये इसलिए जो उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी का हनन है, या ये कहिए कि उनमें दखलंदाजी है। हर बार मॉल में जाना या फिर 5 स्टार होटल में जाना और जाके वहाँ के सीधे वॉशरूम में घुस जाना, फिर वॉशरूम की शूट भी करना। भाई वॉशरूम है, अच्छा ही बना हुआ होगा। शोरूम में जाकर भी इसने यही बात रिपीट करी कि हम ये वाला मटेरियल ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। ये बात सही है कि एलवी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो हर एक कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये वहाँ पर गए हैं, ना केवल चाय नाश्ता कर रहे हैं। अब देखो सारा दिन ये बाहर घूमती रहती है, तब इसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता है घर पे कौन काम कर रहा होगा, क्या काम कर रहा होगा, नाश्ते पानी का क्या इंतज़ाम है, कुछ नहीं। तो पूरा दिन ये बाहर रहती है व्लॉगिंग और इस सब के बहाने, शॉपिंग के बहाने। और एक दिन बहुत ज़्यादा जो है आदर्शवादी बातें हो रही थी, भैया क्या सास ससुर का ख्याल रखना है, कैसे रखना है, हम पे बहुत जिम्मेदारी आ गई है, हम ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे, अच्छे से पूरी करेंगे। इसने गले का पेंडेंट उतार दिया है, उसकी जगह एक दूसरा पहन लिया है। तो उसको जानबूझ के दिखाने के लिए ये सब बोला जा रहा है कि आप लोगों ने कुछ ना चेंज नोट किया है कि नहीं किया है। भाई किसको इतनी पड़ी है कि ये इतनी बारीकी से ये सब चीज़ें देखेगा और आपको बताएगा कि अच्छा है कि बुरा है। इन्हें तो क्या है, कुछ भी सवाल छोड़ना है जिससे कि व्लॉगिंग में जितने भी व्लॉग में कमेंट आएँ और सब उसी पे बात करें, और जो इसकी व्लॉग की कमियां होती हैं ना उसके ऊपर कोई डिस्कशन ना किया जा सके। अपने मन की बात बता रही है कि अगर हम जाएंगे तो हमारा हुलिया देखकर उनको ये लगेगा कि हम इतना महंगा प्रोडक्ट जो है लेने वाले नहीं है। लेकिन फ़नी अगर होता तो भैया इनको ऐसा नहीं लगता। क्या बात है, फ़नी की मतलब वैल्यू आज की डेट में ऐसी हो गई है, फेस वैल्यू ऐसी होगी कि लोग बाग समझेंगे कि हाँ भाई बड़ी चीज़ ली जा सकती है इनसे और इनसे नहीं ली जा सकती। ये सारी बातें कह के वो बार बार ये बताना चाह रही है कि कितना महंगा और कितना ब्रांडेड जो है उसने गिफ्ट दिया है। और गुटखा किंग ने तो साफ साफ एक्सेप्ट कर लिया कि भाई उसे तो पता भी नहीं था कि एलवी क्या होता है, एलवी में क्या मिलता है। और इसके आगे का व्लॉग जो है, जो हैप्पी बर्थडे टू यू वाला है, वो तो देख के ऐसा लगता है कि सारा हम जो एक बार दो बार देख चुके हैं, तो उसको देखने में कुछ मज़ा नहीं आता। और पता नहीं क्या बात बोली है मैडम ने ऐसी कि जिसको बिल्कुल ही म्यूट कर दिया गया है। इस व्लॉग में नहीं, जनाब वाले व्लॉग में भी जिसमें उन्होंने बर्थडे दिखाया था, तो दोनों के अंदर जो यहाँ पर आके म्यूट हो जाता है। कोई ना कोई बात तो मैडम ने बोली है जिसके लिए ये यहाँ पर ये म्यूट कर दिया गया है।
और मैडम जो केक कट करने के बाद में सबको केक खिला रही हैं। अब देखिए जिस तरीके से ये खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं कि एक का मुंह का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, ये बिल्कुल ही हाइजीन के अकॉर्डिंग नहीं है। आपको हाइजीन के अलग स्टैंडर्ड लेवल रखने चाहिए। ये इस तरह से अच्छा नहीं लगता। आप सबको जो है खुद सबको दे सकते हैं केक कट करके सबको, और हो सकता है कि वो उस लाए हुए केक के पीस में से आपको थोड़ा सा खिला दें। एटलीस्ट जो है वो बहुत सारे लोगों में तो नहीं जाएगा ना। पता नहीं किसी के हाथ अच्छे हैं, किसी के हाथ साफ हैं कि नहीं है। और मैडम ने वास्तव में ही जो है कृष्णा को केक खिलाते हुए उसको ही विश कर दिया था हैप्पी बर्थडे। हो जाता है कई बार इतनी एक्साइटमेंट में या ये कहिए कि इस तरह के माहौल में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और मैडम ने ये कैसा बर्थडे मनाया है कि गिफ्ट जो है ना वो भी बता करके भी मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। उधर जनाब पूछ रहे थे बार बार कि तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, और इधर जो ये डब्बा पूछ रही थी। और आखिरकार डब्बा ने बता ही दिया कि भाई मैं जो गिफ्ट लेकर आई हूँ ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं लेकर आई हूँ, वो मैडम ने जो कहा है वही गिफ्ट लेकर आई हूँ। मैडम का मन जो है बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा है। मतलब बर्थडे क्या मना रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि बर्थडे के पीछे सारी उन्हीं की तैयारी है, कोई उनके लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। सब जो है मैडम जो अपनी ही तरफ से करवा रही हैं। और इसके बाद में व्लॉग की ओपनिंग के बारे में भी बताना है कि भाई किस डेट को है, तो डेट डिक्लेयर कर दी, सबको इन्वाइट कर लिया, सबको इन्वाइट कर लिया। भाई देखने वाली बात यह है कि वहाँ पर ये किस तरह का शो करते हैं, वहाँ कैसे मैनेज करते हैं, जो भी लोग आते हैं उनको किस तरह से मैनेज करते हैं। रोज ना आने पाए लेकिन दूर दूर से जो इसके चाहने वाले हैं एटलीस्ट मुंबई में, वो तो भगे चले आएंगे ना। और फिर उसके बाद में विचार विमर्श के भी खाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपने रेस्टोरेंट खोला है, अगर आप उसको शोकेस ही नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या होगा। जो भी कोई आएगा खाएगा पिएगा तभी उसको पता लगेगा ना यहाँ का टेस्ट कैसा है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में भी कहा था, आज की डेट में व्यूवर्स जो हैं यानी कस्टमर जो हैं वो इनकी फैमिली बन गए हैं कि भाई आइए बताइए कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो चीज़ अच्छी ना लगे वो हमको बताइए। जब मतलब पड़ता है ना तो फिर सबको बाप बना लिया जाता है। वही कहावत आप साबित कर रहे हो। एक टाइम था कि जो है उनको ही लताड़ रहे थे सब चीज़ों के लिए, और आज जो ये कहने कि भाई आप आइए बताइए क्या कमी है और कैसा होना चाहिए, हम उसको करेंगे। तो भाई देखने वाली बात होगी कि किस तरह की ओपनिंग करेंगे। देखना यही है कि किस तरह से मैनेज करते हैं इन सब चीज़ों को। अपने प्री माइंड से चलते हैं या ऐसे ही चलते हैं जैसे कि ये चलते रहते हैं आज तक। ये था हमारा पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।